वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बजट की बात। मेरे साथ हैं मिस्टर धर्मेश शाह, ही लीड्स आवर टेक्निकल्स फॉर आईसीआईसीआई डायरेक्ट। एंड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे अभी ऑफ कोर्स खड़े हुए हैं, जैसा कि एपिसोड का नाम भी है बजट की बात। बजट सीजन है एंड इट्स नॉट अ टिपिकल बजट सीजन बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने बहुत सारा निफ्टी में करेक्शन भी देखा है। Now, at this juncture, I honestly believe कि there can be nobody better than धर्मेश सर to guide us कि ऐसी volatility में क्या patterns emerge होते हैं, क्या देखा जाता है, क्या experience कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. He is truly, honestly, a gem in this. So we requested him कि सर थोड़ा टाइम निकालिए और हमें बताइए कि जो हमारे सवाल हैं, जो जनता के दिमाग में इस समय सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। तो पहला सवाल ये है कि एज ऑफ नाउ काफी करेक्शन निफ्टी में ऑलरेडी आया है। बजट अभी जस्ट आने वाला है। ट्रम्प प्रेसिडेंसी ऑल्सो इट हैज जस्ट बिगन। सो एज ऑफ दिस मोमेंट हम लोगों का मार्केट पे क्या आउटलुक बन रहा है? So good evening, Vishu, and thank you for inviting me on this con call of बजट की बात. आई थिंक सो यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक सो हम अभी जो वहाँ पे खड़े हैं, आई थिंक सो इज समथिंग अ मेक और ब्रेक लेवल टाइप. आई थिंक सो देयर इज लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट कि आगे क्या होगा. तो यस, आई थिंक सो डेफिनेटली. आई थिंक सो अगर आप देखेंगे लास्ट 4 महीने में सितंबर टिल डेट, आई थिंक सो द मेजर कल्प्रिट आई थिंक सो ऑफ द selling in this Indian market has been from the FI side. I think so. That's a main reason. I think so. FI selling pressure putting up. I think so. There are many reasons to contribute for the FI selling. I think so. एक तो अपना weak earnings था, Q2 numbers काफी weak थे. So apart from that, I think so. The dollar index, I think so. The one which is the main villain of this fall, when it has moved from 102 से 110 हो गया है. तो वो भी एक रीजन था. डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया. और आफ्टर न्यू इलेक्शन इन यूएस, आई थिंक सो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, आई थिंक सो एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन आगे जाके वहां पे बढ़ेंगे, क्योंकि काफी कॉर्पोरेट टैक्स कट्स की बात हो रही है और टैरिफ लगाने की बात हो रही है वर्ल्ड अक्रॉस. आई थिंक सो तो ये काफी चीजें थी जो एंग्जाइटी थी, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं आई थिंक सो प्रेशर में था. गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि यस, मार्केट काफी चीज डिस्काउंट कर चुका है. मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस, आई थिंक सो जैसे हम टेक्निकल्स में कहते हैं ना कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. आई थिंक सो तो इट्स टू अर्ली टू फॉर अस टू से, बट या काफी चीजें प्राइसिंग में लग रही है यहाँ पे. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करें Q3 की, तो कहीं ना कहीं इट इज, आई एम नॉट से कि एकदम अच्छे नंबर्स है, आई थिंक सो बेस्ट है, बट या इट्स समथिंग बेटर देन एक्सपेक्टेशन. थोड़े बेटर आ रहे नंबर्स, जैसे आपने TCS के नंबर्स देखे या कोटक महिंद्रा बैंक के देखे. आई थिंक सो तो इट्स अ मिक्स बैग, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग. तो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि हमें लग रहा है कि 22,800 से 22,500, आई थिंक सो वी वर्क केस. अगर मैं बेस्ट केस बेयर केस पकड़ू तो 22,000 22,500 मेजर सपोर्ट है निफ्टी का. कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि 22,800 23,000 के आसपास बजट के पहले मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए. And post that, I think so we should see some bit of a technical pullback ahead of budget, or maybe post budget, where we can see the Nifty heading towards 24,200 to 24,300. अभी let us go back to the history. I think so हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहीं कहीं बॉटम बनाना चाहिए 22,000 22,500 के आसपास. तो रीजन इज कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं मार्केट का सिंस 1996 टिल डेट, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी करेक्ट हुए, एक्सेप्ट टू इंस्टेंसेस इन 2008 एंड 2020, जहाँ पे ये काम नहीं किया था, जहाँ पे एग्जॉस्ट मूवमेंट हुई थी जहाँ से, तो एक्सेप्ट दैट 2 years, इफ यू लुक 52 वीक EMA की बहुत इंपॉर्टेंस है टेक्निकल्स में. वीकली आई एम टॉकिंग अबाउट, जब 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 वीकली 52 वीक EMA के आसपास मार्केट आया है, तब तक उन्होंने सपोर्ट लिया है, और वहां से हमेशा एक कंसोलिडेशन होता है, बेस फॉर्मेशन होता है, और वहां से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड चालू होती है. अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अभी क्वेश्चन ये है कि 52 वीक EMA अगर टूटा तो क्या. तो उसका भी हमने एनालिसिस किया कि जब भी 52 वीक EMA टूटता है मार्केट, तो मेजर ड्रॉडाउन कितना होता है. तो एवरेज ड्रॉडाउन अगर 52 वीक EMA टूटता है उसके बाद भी, तो 6% के आसपास का है. तो कहीं ना कहीं अगर मैं 23,500 से पकड़ता हूँ, विच इज 52 वीक EMA, वहां से पकड़ता हूँ कि अगर ड्रॉडाउन होता है तो भी वो 22,000 के आसपास आता है. तो 22,500 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. हमें लगता है कि वो होल्ड करेगा इस वॉलिटिलिटी में, और यहाँ से हम अच्छी तेजी देखेंगे. मे बी आई थिंक सो इन द कमिंग नेक्स्ट क्वार्टर
अप्रैल मई के बाद मार्केट शुड गेट स्टेबलाइज। और जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो ईयरली टारगेट है वो कहीं ना कहीं 28,700 से 28,800 का है। तो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। यस, फॉर द टाइम बिंग देयर विल बी अ वॉलेटिलिटी। और लेट अस अंडरस्टैंड कि आई थिंक सो ये जो करेक्शन हुआ है रिसेंटली मार्केट में 12% का इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, इट इज मेकिंग मार्केट मोर हेल्दी आई वुड से। तो यहाँ से हमें क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। We should not get worried because let us understand we are in the structural bull market, or inside the structural bull market corrections are part and partial. Let us go back to the history again to 2002 to 2008 जो एक structural bull market था जहाँ पे market 7 times हुआ था। वहां पे भी अगर आप 2004-2006 के डेटा देखते हैं तो वहां पे 30-30% मार्केट करेक्ट हुआ था एक एक महीने में। तो वी शुड बी कहीं ना कहीं बेटर होते जा रहे हैं। अभी हम खाली 12% करेक्शन 13% करेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आई वुड से रिटेल पब्लिक आर गेटिंग मोर मैच्योर पीपल, इंडियन डोमेस्टिक पीपल। और कहीं ना कहीं आप एसआईपी फ्लो भी देखेंगे तो 27,000 करोड़ के आसपास टोटल अगर देखते हैं तो 41,000 करोड़ के आसपास इनफ्लोज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो कहीं ना कहीं इफ यू लुक ऑल पुटिंग ऑल टुगेदर, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, एफ आई इज लेस, डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर में है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। उसका भी एक डेटा है एफ आई का भी। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जब भी एफ आई के सेलिंग फिगर इन अ क्वार्टर इज मोर देन 30,000 करोड़, मे बी वन और क्वार्टर प्लस माइनस एफ आई कम बैक टू इंडिया in terms of inflows। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर we have seen a good outflow, and even in the month of January almost done with 60,000 crores in terms of FI outflow। maybe one or quarter plus minus we are very definitely confident कि कहीं ना कहीं maybe one quarter plus minus FI should come back to India in terms of investment। तो अभी थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, थोड़ा वॉलेटिलिटी है तो वी हैव टू एडजस्ट विद दिस वॉलेटिलिटी। बट मेरा एक ही मैसेज है कि इस वॉलेटिलिटी में हमें एक क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना है। और बजट के पहले हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी नॉट इन नियर बजट, मे बी पोस्ट बजट we should see a technical pullback happening for the market। Maybe in the short term, we are at a target of 24,200 for the Nifty, with strong support placed at 22,800 to 22,500। That was a very well put and a very insightful message, of course. Okay, so my next question is: have you seen any patterns around such events like budget, which are noticeable, which are perceptible, that happens in the market? अगर आप बजट के एंगल से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2014 सब तक के जो भी है मतलब बजट के प्री एंड पोस्ट अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो इट्स मोर फॉर 50-50% कि जब भी मार्केट हो सकता है एक महीने पहले पॉजिटिव रहता है, एक महीने के बाद नेगेटिव रहता है। बट एवरेज अगर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट निकालता हूँ इसकी तो कहीं ना कहीं आती है कि 5 to 6% की मूवमेंट होती है। बट अगेन आई वुड कम बैक कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें जब भी मार्केट बजट के पहले खराब रहा है, आगे रिपीट की जब भी मार्केट में करेक्शन रहता है बजट के पहले और देयर इज लीस्ट एक्सपेक्टेशन, लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ पेसिमिज्म, तो मे बी एनीथिंग कमिंग सरप्राइज इन बजट कैन पुल बैक टू द पॉजिटिव इन नेक्स्ट 3 months। तो कहीं ना कहीं पैटर्न ये कहते हैं कि एक महीने में हो सकता है पोस्ट बजट दैट कुड बी वॉलेटिलिटी। बट अगर मैं 3 महीने का डेटा देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रहा है अगर बाजार में बजट के पहले मंदी रहती है तो अभी यहाँ पे भी वही सीन है। अगर आप देखेंगे तो बजट कैपिटल वी आर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूँ तो दे आर डाउन बाय 15 to 16%। एंड निफ्टी लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं 12% के आसपास कम करेक्शन ऑलरेडी डन है। तो हो सकता है कि मे बी एनीथिंग कमिंग पॉजिटिव इन बजट आई थिंक सो, and maybe post budget। And also let us understand we have RBI policy on 7th of February and 8th को दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी है। तो कहने का पुटिंग ऑल टुगेदर आई थिंक सो वी बिलीव आई थिंक सो मे बी नियर टर्म वॉलेटिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट बट वी बिलीव नेक्स्ट क्वार्टर बाय नेक्स्ट मार्च अप्रैल आई थिंक सो वी शुड बी एट अ बेटर प्लेस कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। That's really good to hear, sir. Okay, while आपने कुछ key levels तो हमें बताए 22,500 वाले and 24,200 on the upside. Do you think this is the right time to buy the dip or should we wait some more? या फिर क्या वो key levels हैं जिसमें people should start accumulating stocks? विशु एक बहुत हिस्टोरिकल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक सो यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। सो कहीं ना कहीं if good quality stocks I have seen a good correction and they are at the good support level। जैसे कि अभी रिजल्ट सीजन आ रही है अगर जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो आप देख रहे हो कि एक अच्छी मूवमेंट आ रही है तो मे बी बिकॉज द स्टॉक्स हैव सीन द गुड करेक्शन। सो आई वुड प्रीफर आई थिंक सो यस इफ आई सी अ डाउनसाइड लिमिटेड मे बी 4 to 5% which is around 22,000
तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टैगर्ड वे में डेफिनेटली गुड क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स एंड इन द मिड कैप स्टॉक्स वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर. तो माय मैसेज इज आई थिंक सो डोंट टाइम द मार्केट, हैव कन्विक्शन ऑन योर ओन. आई थिंक सो गुड क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कीजिए और लार्ज कैप्स में डेफिनेटली आई थिंक सो दिट्स अ गुड टाइम टू लुक एट द लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पे एक अच्छा करेक्शन हो चुका है 15 से 20% का. तो वहां पे हमें डेफिनेटली एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए. Maybe I think so. We will look at downside seems to be near 22,000. Maybe upside is around 15 to 20% on the higher side. So yes, the risk reward कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे favorable है in terms of large caps. So yes, definitely I think so. Buy in a staggered way. I think so. It's the best strategy at the current market price. Absolutely. Okay. Talking a little sector wise, कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी थोड़े से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इस करेक्शन में, जिन्होंने थोड़ा होल्ड आउट किया है, इज वन. एंड कौन से हैं जो कि थोड़े से प्रेशर में अभी चल रहे हैं. नंबर थ्री, जैसा कि आपने हम लोगों को हमेशा बोला है कि बताते आप सिखाते हो कि हर रैली का एक नया लीडर होता है. सो क्या लग रहा है कि आगे आने वाले में कौन हो सकता है, और इज इट टू अर्ली टू से? Yeah, definitely. I think so. We are in the structural bull market. अभी भी मैं वही कहूंगा और it's in the structural bull market corrections are part and partial. So we remain to be positive for PSUs. Again, I would say PSU has seen a good correction. If you look at individual stocks, they have seen 25 to 40% correction from the top, like top for defense or railway stocks, or even in oil and gas space. तो yes, जैसे हर bull market का एक leader रहता है. 1991 you have oil economy, 1999 you have IT, and 2003 to 8 was infra. We believe this bull market correct leaders are PSUs and they continue to be leaders going forward also. The reason being, I would say कि अगर आप PSU इंडेक्स देखेंगे तो 2x 3x हो चुका है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करता हूँ तो whether to talk for defense or to talk for something like railways, I think so they have gone 2x 3x from the bottom. तो कहीं ना कहीं 30-40% करेक्शन को नॉर्मल करेक्शन देखना चाहिए. जब आप बहुत भागते हो तो कहीं ना कहीं थकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रीदर चाहिए. तो व्हाट इज हैपनिंग इज अ ब्रीदर इन द PSU stocks, a retracement after a sharp rally. So we believe, I think so, PSUs are the ones with good quality focus. I think so in defense, railways, or oil and gas and infra. I think so the one should definitely look out for. So PSU remains to be the one. Apart from that, PSU banks, again I would say PSU banks में अगर आप देखेंगे तो एक peculiar pattern है generally कि अगर आप देखेंगे there have been four instances 2000 there have been four, I would say, instance. Just a second. If you look at the PSU banks again, since calendar year 2020, I think so the PSU banks कहीं ना कहीं एक चैनल में चलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं. और अगर आप अभी करंट का देखेंगे तो कहीं ना कहीं exactly if you join the lows of 2020, 22 and 24, I think so 20, तो कहीं ना कहीं वहीं पे ही कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे है PSU banking index. और in last Charles, there have been four major corrections in the PSU banks index in last since 2020, and all these corrections जनरली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25 से 30 27% के आसपास के हमने करेक्शंस देखे. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि उससे ज्यादा करेक्शन होते नहीं, बट पोस्ट दैट करेक्शन व्हेनेवर इट हैज टेकन अ सपोर्ट एट द लोअर एंड ऑफ द चैनल, द रिटर्न ऑन एन एवरेज इन नेक्स्ट 3 to 4 months इज ऑलमोस्ट अराउंड 35% के आसपास का करेक्शन रहता है. मतलब कि कहीं ना कहीं रिटर्न मिलता है वहां पे. तो ये भी एक अच्छा एक है कि PSU बैंक्स में हमें लग रहा है कि maybe price wise correction is done, they can go into consideration. But in terms of risk reward, I think so PSU banks are the one should definitely look out for. Third is something IT. Again, I think so after the US election getting done, an expectation of corporate tax cut and which will others well in terms of spending in consumer discretionary. तो कहीं ना कहीं IT एज अ सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है. तो आईटी भी हमें अच्छा लग रहा है. जैसे कि आप देख रहे हैं रिजल्ट्स, TCS हो या परसिस्टेंट हो या मिड कैप्स में कोफोज हो, सबके नंबर्स अच्छा आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आईटी भी करना चाहिए डिफेंसिव साइड पे, जो एक अच्छा कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ, like again I believe the government in the current budget we will definitely have more focus towards a capex related budget. I would say it's more related to capex related, and वहाँ पे infrastructure is I think the one which should be the biggest beneficiary. To play infrastructure, again I would say again you will see the roadside and construction side are the ones to play out. But apart from that, again I would say
सीमेंट एज अ प्ले इज समथिंग अ प्रॉक्सी प्ले टू प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं सीमेंट में भी आप देखेंगे तो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा दिसंबर और जनवरी में प्राइस हाइक हुआ है, और अभी के जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं बेटर देन क्यू ऑन क्यू, नॉट बेटर फाइव वाई बट क्यू ऑन क्यू बेटर थे। और एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू फोर विल बी बेटर, क्योंकि जनरली क्यू फोर में आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी रहती है। और अगर गवर्नमेंट का कैपेक्स और इन टर्म्स ऑफ बजट में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अच्छा एलोकेशन होना चाहिए, दैट अगर्स वेल फॉर सीमेंट एज अ स्पेस। तो वहां पे हमें लग रहा है कि डिमांड पिकअप होनी चाहिए सीमेंट में। तो सीमेंट इज अगेन वन स्पेस वन विल डू लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम सीमेंट अगेन डिफेंस, रेलवेज, दे कंटिन्यू, वहां पे भी हमें लग रहा है कि बेटर होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, रेलवेज शुड बी बेटर। तो अक्रॉस आई थिंक सो एक्सपेक्टेशंस काफी है इस बार, तो बेटर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीएसयूज में there are three part PSU: banks, defense, railways, infra in terms of cement, IT, pharma. Again, capital goods. Again, I would say capital goods have seen a good correction from that top. And exactly अगर आप capital good indexes देखें तो 52 वीक EMA का भी है। और मेजर अगर आप देखेंगे कॉपी विद मिरर विद 2002 2001 टू 2008, एग्जैक्टली बिहेवियर वैसा ही है अभी का 2020 टू 25 का। मोस्ट ऑफ द टाइम इन 2001 टू 2008 capital goods index has taken a supported 52 week EMA, and post that it has seen a good bounce happening. In the current correction also there have been two instances where the corrections have taken support at 52 week EMA. Current correction is exactly placed at 52 week EMA. So we will, I think so capital goods should see a base formation here, and post that I think so we should definitely see a uptrend happening for capital goods. So capital goods as also sector will be on the positive side. Last but not the least is metal space now. Metals again in direct correlations with the dollar index. Now dollar index has seen a good movement from 101 to 109, 110. We believe there should be some bit of a correction, profit booking or topping out of formation in this range of 111 to 112, and that could augurs well for metal as an index. So metals में भी जैसे 2 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का भी टॉपिंग आउट फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मेटल में जो पर्टिकुलर अगर आप स्टील्स की बात करें तो स्टील के जो प्राइस है एट द 2020 लो, मतलब कोविड के लो पे आई एम टॉकिंग विद द कमोडिटी प्राइस ऑफ स्टील। तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से ज्यादा डाउन साइड स्टील में भी होना चाहिए। स्टील में भी एक एक्सपेक्टेशन है कि एक यहाँ से बॉटम आउट होना चाहिए स्टील प्राइसेस। और जो बात हो रही है जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है, आई थिंक सो दैट इज अगेन, अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है एज अ स्टील इंडेक्स सेक्टर के लिए, मेटल सेक्टर के लिए। तो अगेन आई वुड से कि अक्रॉस ऑल दिस थिंग पुटिंग टुगेदर, स्टील भी एक, मेटल्स भी एक है जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। तो ऑल दिस अगेन आई वुड से रिपीट विद पीएसयूज, बैंकिंग, BFSI, again IT, and metals and capital goods are the ones one should definitely look for from the medium term perspective. Absolutely, that was very insightful. Okay, आपने already conversation में बताया large caps collect करने के लिए this might be a good time. How about mid caps and small caps? What is the outlook forming there? Again, here also, if you always believe, okay, technicals always say history repeats itself, and I think so. To understand to connect the dots, you need to go back to the history, and that is what is I think so. We believe I think so. If you look at the mid caps and the small cap indices, historical trend, the inside the structural bull market corrections in mid caps and small cap are on an average are around 15 to 18%, 20%. अगर मैं मिड कैप का यहाँ पे अगर करेक्शन पकड़ता हूँ फ्रॉम द टॉप समथिंग अराउंड 15%, एंड स्मॉल कैप का 16 से 17% के आसपास करेक्शन का, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यही कहीं काफी चीज प्राइस्ड इन है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव न्यूज। काफी चीजें प्राइस्ड इन है यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप और गुड क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पे आउटलुक अच्छा है आगे का। जैसे हमने बात की बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स और समथिंग लाइक मेटल्स या कैपिटल गुड्स अदर सेक्टर्स, आई थिंक सो वहाँ पे डेफिनेटली देखना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में मे बी आई थिंक सो दे कैन एंटर इनटू टाइम वाइज करेक्शन। अगेन आई रिपीट, मे बी प्राइस वाइज डैमेज यहाँ से 2-3% इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स में हो सकता है, बट मे बी दे एंटर इनटू प्राइस टाइम वाइज कंसोलिडेशन करेक्शन, जहाँ पे हो सकता है कि दे कैन गो इनटू वन मोर क्वार्टर ऑफ अ बेस फॉर्मेशन।
post that maybe possibility we can see the upside happening for the mid cap index. But यहाँ पे definitely I think so I would say कि mid caps and small caps को देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये रहा है कि जब भी टूटते हैं तो हमें डर लगता है कि नहीं यार अभी तो लगता है तेजी खत्म हो गई, पर हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड सिंस 2005, तो मिड कैप्स में 15-17% करेक्शंस नॉर्मल होते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं मार्केट को हेल्दी करे, जो भी फ्रॉड था उसको कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, फ्लश आउट हो रहा है जो फ्रॉड था। तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग आई वुड से द वीकेंड्स आर गेटिंग आउट, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, साउंड मनी है, वो कहीं ना कहीं एंटर मारेंगे। तो वी बिलीव आई थिंक सो दिस इज समथिंग अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट द मिड कैप्स एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स। Absolutely. Absolutely. That's also very positive vibes from your conversation, of course. Okay, but before we conclude, volatile times once again. At the risk of repeating myself, काफी volatility चल रही है, correction हुआ है, थोड़ा डर है लोगों के दिल में. So events भी बहुत सारे lined up हैं, आए भी हैं. So ऐसे में what would be one parting or one concluding advice जो कि आप हमारे viewers को देना चाहेंगे? One final concluding piece of advice आपकी तरफ से क्या रहेगा? Yeah, I think so. To put it in a better way, see, like I said, you need to understand the market first. Hmm. Okay, so market are like weathers. It's like hot or cold. You have to accept Hmm. it. Hmm. We have to accept whether it is hot or cold outside, but we have to Right. stay with it. So you have to accept the market to understand the market. And right now, market is not in a mood to move up. I think the Hmm. sentiment is weak. Let us understand the Right. sentiment. Sentiment is always a good indicator. And to understand the sentiment, I think so, you need to go into the market breadth. And if you look at the market breadth right now, it's highly oversold. Hmm. मतलब, only 25 to 30% of the stocks are trading about 200-day moving. Whenever 30 to 40% of the stocks trades about the 200-day moving average in terms of CNX 500, it is a sign where market makes a bottoms. Hmm. Right. It's a bottom formation. तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं you have to accept that the sentiment is weak right now, and always I would say you create a wealth during the bad times. Right. Investment during the bad times always creates a wealth. So कहीं ना कहीं अभी बहुत pessimism है. I think so pessimism is something a good time to buy, because वो कहावत है ना बहुत पुरानी कि it is pessimism sounds knowledgeable, but it is finally the optimistics which creates the wealth. Right. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही हो रहा है. Don't be too pessimistic, be optimistic, focus on good quality stocks. I think so that is the main mantra यहाँ पे कि गुड क्वालिटी लार्ज कैप्स एंड मिड कैप पे फोकस करिए, अपना होमवर्क अच्छा कीजिए, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ पे आउटलुक आगे का अच्छा है वहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए. और वहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई भी करेक्शन आता है तो उसको एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ. So stick to the quality. I think so is the main mantra. Right. For US. Great. That's very great to hear. This was absolutely wonderful. Thank you so much for making time for us. Thanks to all viewers for watching us, listening to us, and once again, thank you for sharing your expertise. I hope you'll allow us again to ask more questions. Also, to viewers, if you have any questions for Dharmesh sir, please put them down in the comments, and we'll try to get back to you. Thank you once again, sir. Thank you for once again. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.